अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये मेरे कज़न हैं, ठीक है। तो ये कल हमारे घर आए थे, इनके हाथ में एक फ़ोन था। तो मैंने ये सोचा कि ज़रा इनके फ़ोन को थोड़ा सा यूज़ करते हैं और फिर इनसे ओनर्स रिव्यू करते हैं कि यार ये जो फ़ोन इन्होंने लिया है, कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मुझे तकरीबन 20 डेज हो गए हैं। और ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हैं। तो फ़ोन भी आपको बताते हैं हमारे पास फ़ोन कौन सा है। फ़ोन बताएं जी, फ़ोन कौन सा है आपके पास इस वक्त? Xiaomi का Mi 11 लाइट है। दिखाएं जी, ये है Xiaomi Mi 11 लाइट, ठीक है। ये अभी 1 महीना ही हुआ है मार्केट में लॉन्च हुए हुए, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा, ठीक है। तो ये इनको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 22 डेज़ हो गए हैं। तो आज इनका ओनर्स रिव्यू करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या था। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा जी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं Xiaomi के Mi 11 लाइट की। तो पहले अमार मुझे ये बताएंगे कि अमार ये आपने कितने पैसों में लिया, इसकी ऑफिशियल कंपनी प्राइस क्या है और मार्केट से आपको कितने का मिला? इसकी ऑफिशियल प्राइस 44,000 थी, पर डिस्काउंट के साथ ये मार्केट से 42,000 का परचेज किया। अच्छा, 42,000 का आपको मिल गया। तो आपने इसके साथ कोई मार्केट रिसर्च की थी कि यार इस प्राइस रेंज में मेरे पास और कौन कौन से फ़ोन्स जो हैं सेगमेंट में अवेलेबल हैं? इस प्राइस सेगमेंट में थे 2-3 सेल थे, एक A32 सैमसंग का, Redmi Note 10 Pro और एक Mi 11 लाइट है। सही है। तो आपने डिसीजन में जानना चाह रहा हूँ कि इन तमाम फ़ोन्स में से आपने ये क्यों लिया? आपको इसका डिज़ाइन पसंद था या आपको Xiaomi ब्रांड ज़्यादा पसंद था? क्योंकि देखें सैमसंग भी आपके पास अवेलेबल है, रेडमी भी आपके पास अवेलेबल है, इसी तरह वीवो के, ओप्पो के फ़ोन भी सेम प्राइस रेंज में काफ़ी सारे फ़ोन अवेलेबल थे। तो ये क्यों परचेज़ किया? ये एक तो इसकी मैंने लुक की वजह से, एक तो ये बहुत स्लिम है, बहुत ज़्यादा स्लिम है, एक हैंडी सेट है, ऊपर से इसकी खूबसूरती थी। तो ये आप वैसे किया, ये कोई अनबॉक्सिंग तो वीडियो नहीं है, बट इसकी जो खूबसूरती है ना यार, ये देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जितना खूबसूरत ये फ़ोन बनाया है ना Xiaomi ने, इसमें आपने अनबॉक्सिंग बहुत सारी देखी होंगी, बट ये जितना खूबसूरत फ़ोन बनाया है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी बैटरी कितने mAh की है? 42,500 mAh की बैटरी है इसकी। अच्छा, 4200 mAh और 33 वॉट का इसका फास्ट चार्जर है। वो 0 to 100 टाइप सी है, कितने देर में कर देता है? ये 55 मिनट्स तक कर जाता है। अच्छा, यानी कि 50-55 मिनट में ऑलमोस्ट पूरा कर देता है। मैं अभी इनसे ओनर्स रिव्यू ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपना भी आपको ना लास्ट में दूंगा कि मेरे इस फ़ोन के बारे में क्या ख्यालात हैं। अच्छा, इसका डिस्प्ले के बारे में बताएं, कितने इंच का डिस्प्ले है हमारा? 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है। अच्छा, ऑलमोस्ट 6.6 इंच का डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले। अच्छा, OLED डिस्प्ले है। अच्छा, तो आपने ये भी कंपैरिजन किया कि सैमसंग जो है वो सुपर एमोलेड दे रहा है और ये सिंपल एमोलेड है, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? आपके घर में सैमसंग भी यूज़ हो रहा है और ये भी यूज़ हो रहा है। वो भी था। हाँ जी। पर मुझे सैमसंग के बदले, एक तो सैमसंग का डिस्प्ले वाकई बहुत अच्छा होता है, उसका रिफ्रेश रेट, पर ये भी उससे काफ़ी हद तक कंपेटेबल है। अच्छा। इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, 500 to 800 निट्स ये पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। तो आपने इस पे कौन कौन सी गेम्स खेली हैं? क्योंकि गेमर्स भी बहुत सारे मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इस पे कौन कौन सी गेम्स प्ले करके देखी हैं? मैंने इस पे PUBG भी खेली है, कॉर्ड भी खेली है, तो मुझे किसी किस्म की लैगिंग महसूस नहीं हुई गेम में। क्योंकि PUBG तो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन भी मांगती है और वो उसके लिए रैम भी। अच्छा, इसकी रैम कितनी है? रैम और प्रोसेसर? पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ है ना वो 6/128 में लॉन्च हुआ है, वरना अदर कंट्रीज में 8/128 के साथ है। और इसका जो प्रोसेसर है वो आपको पता है इसका कौन सा प्रोसेसर है? स्नैपड्रैगन 732G है। 732G। आपने इसकी प्रोसेसिंग कैसे पाई है कि ये किस तरह से प्रोसेस करता है सारी चीज़ों? सेल बहुत फास्ट है, गेमिंग में भी कोई इशू नहीं है, बट इस सेल का ये है कि ज़्यादा देर गेमिंग हो जाए ना तो सेल मतलब गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत स्लिम सेट है, तो इस वजह से थोड़ी गेमिंग में वो हो जाता है, वरना कोई ऐसा मसला। अच्छा, आपको ये महसूस नहीं होता कि जैसे 4250 mAh बैटरी है, तो ये थोड़ी सी कम नहीं है आजकल के दौर के हिसाब से? कंटिन्यूस अगर यूज़ किया जाए ना, ये 7 to 8 आवर्स निकाल जाता है। अच्छा, 7 to 8 तो बहुत कम है यार। तो ये इसका मतलब है दिन में 2 दफ़ा हमें चार्ज करना पड़ जाएगा अगर हम इसे कंटिन्यूसली, अगर वो भी PUBG यूजर्स जो है ना उनको ये बात नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है ना, जब इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी दे रहा होता है, पर जैसे सेल अगर हीट करना शुरू हो जाए या बाहर गर्मी हो तो जब थोड़ी ज़्यादा ड्रेन करता है। अच्छा, इसकी हम थोड़ी सी और बॉडी की अगर हम बात करें ना, डिज़ाइन क्वालिटी की बात करें, तो इसकी फ्रंट बैक दोनों ग्लास हैं।
फ्रंट बैक दोनों ग्लास दोनों है, glass। दोनों गोरिल्ला 5 है, दोनों गोरिल्ला फ्रंट भी 5। बैक भी। अच्छा, इसके हीट होने की ना शायद एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि एक तो इसका जो प्रोसेसर है और जो रैम है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, और बैक क्योंकि इसकी ग्लास बिल्ड क्वालिटी है तो उसकी वजह से वो ग्लास जो है ना वो ज़्यादा हीट को एकदम एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से ये गर्म भी महसूस। अच्छा, वैसे ये थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें ना सैमसंग के साथ तो उसका जो इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर है वो थोड़ा सा स्लो है, और ये मैंने यूज़ करके देखा है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये फ़ोन है इसका जो साइड माउंटेड जो फिंगर स्कैनर है ना वो सैमसंग की निस्बत वो बहुत फास्ट है, और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा, इसके थोड़े से रिसेप्शन की मुझे बात बताएं कि ये फ़ोन पे इंटरनेट की स्पीड कैसे आती है, किस तरह की आती है? अच्छी है? नॉर्मल स्पीड बहुत अच्छी है। अच्छा। वाईफाई पे भी इसकी बहुत अच्छी स्पीड है, तकरीबन अगर हमारे घर 8 Mbps लगा हुआ है तो वो तकरीबन 2 से 3 आ रही होती है स्पीड। चलें, ये तो बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड, क्योंकि वैसे डिपेंड कर रहा होता है कि इंटरनेट की क्वालिटी आपके एरिया में कैसी है, बट एक फ़ोन की अपनी रिसेप्शन क्वालिटी भी होती है कि यार वो किस तरह से रिसीव कर रहा है, कि वो फ़ोन डाउनलोडिंग किस तरह से कर रहा है, उसको मैनेज कैसे कर रहा है, इंस्टॉल कैसे कर रहा है चीज़ों को, ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। अच्छा, ये जो स्लिम है, एक क्वेश्चन है कि जितना ये स्लिम है आपको नहीं लगता कि ये शायद फीमेल्स के लिए बनाया गया होगा, लड़कियों के लिए बनाया गया होगा? क्योंकि उस तरह की ना जैसे एक जो हैंड फील होती है मर्दाना, वो मुझे नहीं फील हो रही कि एक जो लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है ना कि यार हाथ में पकड़े तो कोई चीज़ पता लगे, वो यहाँ पे वो मजा नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती देखी थी, ऐसा जिसे कहते हैं ना दिल को भा जाना। वो इतना मतलब तो इसमें कलर कौन कौन से थे अवेलेबल जो उस वक्त मार्केट में? 3 कलर हैं, पीच है, बबल गम ब्लू है और इसका ये है बूबा ब्लू और बूबा ब्लैक है। और मेरे पास इसका एक और कलर भी अवेलेबल है, अगर कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, वो मेरे ख्याल में वो ब्लू कलर में है, वो भी बहुत खूबसूरत कलर है, बट ये जरा टिपिकल लड़कों वाला कलर है। अच्छा, इस पे आपने ये देखा है कि ये इस पे आपने जेली इस वक्त चढ़वाई हुई है जी? इस पे फिंगरप्रिंट तो बहुत ज्यादा आते हैं, हाथ लगाएं तो स्मजेस बहुत ज्यादा आते हैं। जेली जब नहीं चढ़ी हुई थी ना इस पे, जब और ज्यादा आ रहे थे, पर अब तो बहुत कम हो गए। मैं काउच लगा के यूज करता हूँ तो गुजारा हो जाता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा कैमरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड होते हैं ना वो इसके कैमरे में होते हैं। तो इसके जो रियर कैमरा है वो मेन जो सेंसर है वो इसका कितने मेगापिक्सल? 64 मेगापिक्सल। वो 64 मेगापिक्सल है। अल्ट्रा वाइड 8 है और मैक्रो 5। मैक्रो 5 है। अच्छा, ये इसमें इन्होंने अच्छा काम किया है कि यार कम से कम जो मैक्रो हो वो 5 मेगापिक्सल तो दें यार, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी वो मैक्रो को सिर्फ और सिर्फ या मैक्रो दे देते हैं या फिर डेप्थ सेंसर दे देते हैं, और वो देते हैं कितना 2 मेगापिक्सल। यार आप 60,000 का फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे Vivo V21 भी है, आप 60,000 का फ़ोन दे रहे हैं और उसमें जो डेप्थ सेंसर होता है या जो मैक्रो सेंसर होता है वो इंतहाई बुरा हो या वो सिर्फ 2 मेगापिक्सल का हो तो वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता उसकी प्राइस को। सेकेंडली इसका पोर्ट्रेट देता है। सही है, तो इसका फ्रंट ज़रा लोगों को बताएं कि फ्रंट इसका 16 मेगापिक्सल है। अच्छा, तो उससे ये है कि जो इसका मतलब सेल का जो इशू है ना, थोड़ा ये लाइट का इशू है कि थोड़ी डार्कनेस प्रोवाइड करता है। अच्छा, ब्राइटनेस वगैरह का इशू जैसे हो ना किसी जगह पर जब कम करता है, वरना वीडियो क्वालिटी वगैरह या कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है इससे। अच्छा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे 16 मेगापिक्सल आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए था? तो इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में बताएं कि इस फ़ोन की इमेज स्टेबलाइजेशन कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसको कभी कंपेयर किया है किसी और ब्रांड के साथ कि यार ये भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सैमसंग चल रहा है, पर वीडियो क्वालिटी जो है ना इसकी उससे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत गुना अच्छी है जैसे कहते हैं, और तकरीबन जर्कनेस इतनी नहीं आती। इसकी स्टेबिलिटी भी आईफोन को टक्कर देने वाली है, मतलब बंदा कोई वीडियोस वगैरह बनाने वाला हो या ब्लॉगिंग करने वाला हो, इसमें डुअल वीडियो का भी ऑप्शन है, तो इस वजह से बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्योंकि अब मैं फाइनली अपना वर्डिक्ट ज़रूर दूंगा इस फ़ोन के बारे में, बट आप क्या रेकमेंड करेंगे कि यार ये फ़ोन जो है 42,000 में लोगों को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर किसी ने इसकी हैंड फील के लिहाज से भी लेना हो या इसकी खूबसूरती के लिहाज से लेना हो तो आंखें बंद करके वो बंदा ये सेल ले लो, कोई इसमें जिसे कहते हैं कोई कमी नहीं है। सही है, तो ये सेल बहुत अच्छा लगा है, आप बहुत अच्छा। चलें, अच्छा व्यूअर्स, मैं बस लास्ट में सिर्फ आपको मैं अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, मैंने एक ओनर्स रिव्यू किया, जितना मैंने थोड़ा सा बहुत इसको मैंने यूज़ किया ना,
क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हम कोई पेड कंटेंट तो कर नहीं रहे। जो मुझे इसके प्रॉस नज़र आए हैं, ये जो कॉन्स नज़र आए हैं, मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। एक तो मुझे इसकी बैटरी लाइफ लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कम है, और इफ़ यू आर एक हैक्टिक यूज़र कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ है मेरी तरह, तो शायद हम लोग इस फ़ोन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते कि दिन में 2 दफ़ा फ़ोन चार्ज करना मेरे लिए तो कम से कम इम्पॉसिबल है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन, उसमें आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए शायद ये फ़ोन नहीं बना हुआ। ठीक है। सेकेंडली ये कि इसका साउंड तो बहुत अच्छा है, बट जब अगर हम इस पर कोई वीडियो प्ले करते हैं या कोई साउंड प्ले करते हैं ना, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बैक पर ना फील होती है। तो ये इस तरह की चीज़ें किसी भी फ़ोन में आप 42,000 यार टू मच प्राइस है, आप उसमें इस तरह की चीज़ें तो ना डालें कि उसमें बैक पे हमें उसकी वाइब्रेशन फील हो। ये तो ऐसे ही है कि होंडा CD हम 90,000 रुपये की परचेज़ करके उसकी वाइब्रेशन बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो है वो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा उसको इम्प्रूव होना चाहिए था। और इसकी जो लो लाइट में जो वीडियो और पिक्चर जो क्वालिटी है वो शायद उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, डे लाइट में या जहाँ पर लाइट बेहतर हो वो तो उसमें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इसकी, चाहे वो फ्रंट कैमरे की बात करें या इसके रेयर कैमरे की बात करें। डे लाइट में या अगर कमरे की जहाँ रूम में आप बना रहे हैं, किसी हॉल में बना रहे हैं, वहाँ पर तो आपको ये इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देगा कि आपको शायद महसूस भी नहीं होगा कि यार ये मैं किसी मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ या आप किसी DSLR से बना रहे हैं। बट जहाँ थोड़ा सा लो लाइट होती है वहाँ पर ये फ़ोन्स जो हैं वो आकर शेकी हो जाते हैं। तो ये अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। फिर ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये OLED डिस्प्ले है। तो अपने माइंड में ये भी आपने बात रखनी है कि जो लोग सुपर एमोलेड यूज़ कर चुके होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस पर शिफ्ट होना। उनको शायद उतना मज़ा ना आए कि जो आईफोन यूज़र्स हैं या जो सैमसंग के सुपर एमोलेड लवर्स हैं ना, उनको शायद इस प्राइस रेंज में ना उतना मज़ा नहीं आएगा। बट इसका जो एक बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट है वो डिज़ाइन में, इसका डिज़ाइन देखें बैक से भी बहुत खूबसूरत है, और फ्रंट पे इन्होंने पंच होल कैमरा दिया है, जो कि अभी भी वीवो में 60,000 के कैमरे में मोबाइल फ़ोन में भी उन्होंने V शेप में उन्होंने कैमरा दिया हुआ है। तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, इतने पुराने हो गए हैं ये फ़ोन। आप थोड़ा सा ख्याल करें कि इतनी प्राइस रेंज में लोगों को इस तरह की क्वालिटी ना प्रोवाइड करें। ये फ़ोन आई थिंक जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को, बट जो पॉजिटिव्स हैं वो नेगेटिव्स हैं वो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।